इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। आमरशभिषेकं करोमि स्वाहा। शिगूरसभिषेकं करोमि स्वाहा। Shim Klim M Aram Bam 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 Sam Sam Bam 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 Shim Shim Bam 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 Sugamit Abhishekam Karomi Swaha। पावन प्रसंग है और शरद पूर्णिमा का हमारी जैनागम में एक विशेष महत्व है। जिन्होंने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के दर्शन किए हैं, जो उनके संग से जुड़े हैं, उन्होंने देखा होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन
रात्रि काल में चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा का दुग्ध से अभिषेक होता है और उनके सानिध्य में कई बार हुआ भी है और कई सारी जगह रात्रि में आज के दिन विशेष दुग्धाभिषेक होता है। और यहाँ पर औरंगाबाद में भी बता रहे भाई कि औरंगाबाद में हुआ, हो सकता है जैसी व्यवस्थाएं हैं, कचरेरी में भी हो चुका है या होता है जैसी व्यवस्थाएं हैं। तो एक ये व्यवस्था है, परंपरा है भक्ति की, आराधना की, अन्य सारी क्रियाओं की। शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि एक छोटी सी बूंद दूध का यदि आप किसी को देते हो तो आप निश्चित रूप से अपने घर में जीवन भर दूध का प्रबंध कर लेते हो। इतना शरद पूर्णिमा के दिन दूध का दान देने का फर्क होता है। लेकिन पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जो शरद पूर्णिमा जैसी तिथि पर भगवान जी के सौधर्मेंद्र बनकर यहां पर संपूर्ण भगवान का पंचामृत अभिषेक दुग्ध से कर रहे हैं, उनके जीवन में तो हमेशा अक्षय भंडार भरा ही रहता है। क्योंकि शरद और पूर्णिमा, वैसे ही पूर्णिमा कई तरह से आती है और हर पूर्णिमा का अपने आप में महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा जो होती है वह निश्चित रूप से सभी व्यक्ति के जीवन में शीतलता को देने वाली, सभी व्यक्तियों के जीवन में शांति को देने वाली, सभी व्यक्तियों के जीवन में अक्षयता को देने वाली होती है। और जब बात कचनेरी की आती है तो श्री क्षेत्र कचनेरी में शरद पूर्णिमा अपने आप में एक विशेष महत्व को लेकर होती है कि वहां पर संध्या काल में, आपको बताऊं, कचनेरी की प्रतिमा, आप कभी प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक बैठिए, आपको एहसास होगा कि प्रतिमा जी आपके सामने क्या क्या करती है। आप यदि प्रतिमा जी की तरफ मुस्कुरा कर देखोगे, आपको प्रतिमा जी मुस्कुराती हुई नजर आती है। ये मैं पिछले कई सालों से अनुभव कर रहा हूं कि आप अपने भाव लेकर जाइए, जैसे भाव लेकर आप बैठते हो वैसे भावना आपको दिख जाती है। लोग कहते हैं कि भावमंडल में 7 भाव दिखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भावमंडल में 7 भाव कब दिखेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन यदि सच्ची श्रद्धा से आओगे तो आपका ये भाव तो भगवान की प्रतिमा में अपने आप झलकने लग जाता है। प्रतिमा के दर्शन करते हो और आपको अपने इस भाव की जानकारी मिल जाती है। प्रातः काल जब मैं यहां बैठता हूं तो सूरज की किरण निकलती है, तो सबसे पहले सूर्य देवता निकलने के बाद अपने चरण, अपनी किरण को भगवान के चरणों में प्रेषित करते हैं कि आपके चरणों को पवित्र कर कर मैं संसार को, सारे संसार को प्रकाशमान करूंगा। आप प्रातः काल आकर देखिए, या खिड़की से सूरज सीधा भगवान को नमस्कार करने पहुंचता है। संध्या काल का जब समय आता है तो चंद्र देवता आते हैं और अपना प्रकाश भगवान के चरणों में पहले लगाते हैं और उसके बाद सारा काम संपन्न होता है। श्री क्षेत्र कचनेरी संपूर्ण विश्व की एकमात्र ऐसी प्रतिमा जो हर पूर्णिमा के दिन चल प्रतिमा के रूप में बाहर आती है और यहां पर आने के बाद सैकड़ों हजारों लोग अभिषेक करके पुण्यार्जन करने का प्रयास करते हैं। आप सब और ये सब कुछ देर पहले सामान्य थे, कोई विशेष नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा अपना द्रव्य ढीला किया वह सामान्य से विशेष बैठ गया और इतनी देर तक प्रभु के चरणों में बैठने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो इतनी देर तक तो कोई भगवान के पास बैठ ही नहीं सकता। इसके लिए बहुत बड़ा जीवन का पुण्य चाहिए। यहां पर मुझे आने के लिए, जैसे लगातार लोग कहते हैं महाराज जी 14 साल बाद में आए, 14 साल बाद आए, तो मैं आपको बताऊं कि मैं वनवास काट के नहीं आया हूं। ये तो लोग सोचते 14 साल बाद आ रहे हैं, तो भाई ये भाई तो कभी बोलते नहीं, लेकिन लोग सोचते वनवास, मैं वनवास काट के नहीं आया हूं। मैं पारसनाथ भगवान के आशीर्वाद लेकर भ्रमणवास पर गया था और अपना भ्रमणवास पूरा करके भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूं कि हे प्रभु, आपके द्वारा आशीर्वाद पाकर मैंने पूरे भारत में जहां जहां भ्रमण किया और पुनः आपका आशीर्वाद लेकर अपनी एनर्जी को चार्ज करके वापिस लोगों को धर्म का संदेश देने, आपकी महिमा गाने के लिए पहुंचूंगा। तो ऐसे कचनेर वाले पारसनाथ भगवान आज निश्चित रूप से शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी ने एक बूंद दूध से भी भगवान का, एक बूंद जल से ही भगवान का अभिषेक कर लिया, तो आपने समझ के चलना कि इस दुनिया में आपने साक्षात यहीं पर बैठे बैठे स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। क्योंकि कचनेर वाले भगवान के पास पहुंचना ही मुश्किल है और यहां पर आकर अभिषेक आदि करना तो बड़े पुण्य की बात है। आज जो हमारे सौदामिन बने राजीव भाई, मीनाक्षी बहन लगातार कई बार से आ रहे थे, अभी भी इनका प्रोग्राम ऑलरेडी 10-11 तारीख का बना हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरा समाचार पहुंचा मैंने कहा 9 तारीख का अभिषेक है और 9 तारीख को सौधर्मेंद्र आपको ही बनना है। तो वहां पर पहुंचे और आने के बाद में अपने तैयार होकर बैठ गए कि जब सौधर्मेंद्र का नंबर आए तो भैया मेरा नंबर आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन्होंने अपना थोड़ी सी लक्ष्मी को ढीला किया और सौधर्मेंद्र बन के यहां पर बैठने का प्रयास किया। निश्चित रूप से पूरा का पूरा इनका परिवार हमेशा संतों की सेवा में, लगातार हमारी सेवा में काफी समय से जुड़े हुए हैं। ग्रीन पार्क समाज के लोग आए, अध्यक्ष मंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, भंडारी जी, सभी आए, लगातार आए। और मैंने कहा आपको कहीं कहीं जाना है? बोले महाराज जी
जब आप इतनी दूर से चलकर पारसनाथ भगवान के दरबार पर आए हो, तो हम जब तक यहां पर हैं, जब तक हम लोग कचनेर में ही रहेंगे और हमें कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा पुण्य है कि जो हम आ पा रहे हैं। आप विचार करिए कि लोग दूर दूर से पुण्य जगाने के लिए आ रहे हैं, साधु महाराज भी अपने पुण्य को जगाने के लिए आ रहे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि ये जो पूर्णिमा महोत्सव होगा, ये मेरे जीवन का चौथा पूर्णिमा महोत्सव होगा। 2006, 2007, 2008 और 2022 की पूर्णिमा महोत्सव में अपनी आंखों से भगवान का अभिषेक देखने का प्रयास कर रहा हूं। ये हमारे जीवन का भी भाग्य है कि हम यहां पर लगातार मतलब 4 पूर्णिमा महोत्सव को देख रहे हैं। 2 चतुर्मास मैंने यहां पर किए 2008 में, जब मैं आया था, जब मैं अपने गुरु के साथ, आप सभी जानते हैं उस समय मेरे संग में साधु थे, लेकिन उस समय मैंने 2008 में गुरुदेव के साथ चतुर्मास किया था। और अब भगवान के आशीर्वाद से मैं स्वयं गुरु बनकर अपने शिष्यों के साथ यहां पर चतुर्मास करने के लिए आया हूं। और आप सच मानिए, ये भगवान ऐसे हैं, मैं आपको आने वाले समय बताऊंगा कि यहां पर बैठने के बाद आप इनसे मांगने मत आओ, क्योंकि मांगने का काम किसका होता है आप जानते हो। आप तो सिर्फ यहां पर भगवान की प्रार्थना करने आओ कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करने आया हूं। आपकी प्रार्थना से ही भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जो आप सोच कर भी नहीं आए हो वह आपको अपने आप मिलने लग जाएगा। एक बार अपने मन से आकर तो देखिए। जैसे चमत्कारी तीर्थ कचने पारसनाथ भगवान पर शरद पूर्णिमा महोत्सव पर, जिसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, आज के दिन वैसे कई सारे लोग अपने प्रचलन में दूध को रखते हैं, खीर को रखते हैं, फल को रखते हैं। चंद्रमा की रोशनी में लोग सुई में धागा भी डालते हैं। चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा के समक्ष ऊपर चांद को देखकर ओम नमो रते भगवते चंद्र पुरुषाय नमः, ओम ह्रीं सरस्वती नमः आदि आदि जापों को भी करते हैं। और इन सब को करने के बाद आप लोग, जितने लोग मेरी बात अभी सुन रहे हैं, जितने लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी से कहना चाहता हूं कि जब देख रहे हैं तभी चंद्रमा के सामने बैठ जाओ और ओम ह्रीं चंद्र पुरुषाय नमः इस मंत्र की कम से कम 1 माला अवश्य करें। और जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, वैसे हर साल आप सभी लोग जुड़े हैं संघ से, हर साल शरद पूर्णिमा को विशेष संस्कार होते थे, बच्चों को बुलाया जाता था, उनकी जिब्बा पर सोने की कलम से सरस्वती मंत्र हम लिखते आए सालों से। क्योंकि इस बार हम खुद भगवान के चरणों में आकर अपनी सरस्वती की प्राप्ति करने के लिए आए हैं, इसलिए इस बार ये प्रोग्राम नहीं रखा गया। नहीं तो हर साल हजारों की तादाद में बच्चे आते थे, सभी की जिब्बा पर केसर से सोने की कलम से सरस्वती मंत्र लिखा जाता था। लेकिन यहां पर हम लोग खुद मंत्र लिखवाने के लिए आए हुए हैं, तो इस बार इस प्रोग्राम को नहीं किया है। लेकिन चंद्र प्रभु भगवान की माला आप लोग जरूर करें। और पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए आप लोग चंद्रमा के समक्ष ढककर फल फूल आदि ड्राई फ्रूट रखें और उसको दिन में खिलाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से बच्चों को मेघा भी छात्र बनेगा, मेघा भी छात्रा बनेगी। तो यहाँ पर कचने वाले पारसनाथ भगवान के दर पर आप आए हैं और यह वह दर है, यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। ना उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है। यहां पर आने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वह पारसनाथ भगवान के पास में आ जाता है। और जो पारसनाथ भगवान के पास में आता है उसको जीवन में कोई भी वस्तु की कमी रहने वाली नहीं है। तो अब आपको अवसर प्राप्त हो गया है कि आने वाले समय में आपको जैसे सूचना दी कि 7, 8, 9 इन 3 दिन विशेष अभिषेक होगा। और आप ये विचार करिए, शरद पूर्णिमा के अभिषेक की महिमा इतनी है, तो बड़ी पूर्णिमा के अभिषेक के लिए कैसी महिमा होगी, कैसे लोग लाइन लगाकर अपने पैसे को लेकर, द्रव्य को लेकर आएंगे कि मैं भी भगवान का अभिषेक कर लूं। और उसके बाद में जैसे ही अभिषेक समाप्त हो जाएगा, ठीक 8 दिन बाद 17 तारीख से 22 नवंबर तक यहां पर बृहद पंचलाख प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाली। अभी गांव के लोग कल बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि आखिरी प्रतिष्ठा यहां पर कब हुई थी। तो एक व्यक्ति मुझसे पूछता है, महाराज जी आपका 6 तारीख को 42 साल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो बोले आपके जन्म के पहले लगभग 30, 40, 50 साल पहले यहां पर प्रतिष्ठा हुई थी। और ये आपको कचनेर वालों को, पूरे औरंगाबाद को, पूरे भारत को अवसर प्राप्त हो रहा है कि कचनेर जी में यहां पर कितने सालों बाद पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। और वो भी सीधा सीधा कैसा, भगवान जी बोले कोई नहीं, पाषाण का नहीं चाहिए, चांदी का नहीं चाहिए, जो सबसे उत्कृष्ट धातु है अर्थात स्वर्ण की प्रतिमा का पंचलाख भगवान के चरणों में यहां पर होने वाला है। तो आप सभी लोग उस पंचलाख प्रतिष्ठा महोत्सव के साक्षी बने, इंद्राणी बने और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल शुभ भावना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की।
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।